नमस्कार, सीरियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको इस तरीके से बाजू बनाना सिखाएंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको नॉर्मल स्लीव से 10-12 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है, जितनी भी आप प्लेट डालना चाहते हैं। मैंने प्लेट्स डालने के लिए अपनी सलवार का कपड़े का यूज़ किया है। इसके लिए मैंने 10 इंच सलवार का कपड़ा लिया है और लंबाई 9.5 इंच ली है। अब हम इसके बगल से अपने सूट के कपड़े को अटैच कर लेंगे। सूट कटिंग करने के बाद मेरे पास कपड़ा कम बचा था, इसलिए मैंने सलवार का कपड़ा लगा करके इस डिज़ाइन को तैयार किया है। दोनों तरफ कपड़ा जोड़ते टाइम पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेल हमेशा सीधी ही होनी चाहिए। प्लेन कपड़े पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर प्रिंटेड कपड़े पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। दोनों तरफ सलवार के कपड़े पर सूट का कपड़ा जोड़ने के बाद आपको दोनों जोड़ को इस तरीके से मिलाते हुए सेंटर पर एक कट लगा लेना है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको ये कट लगाने हैं। इसके बाद इस सेंटर के कट पर से आपको जितना आप प्लेट चौड़ी या छोटी डालना चाहें उतने पर आपको समान निशान लगाने हैं। जैसे मैंने 2-2 इंच की दूरी पर लगाया है। कट के दोनों तरफ आपको 2-2 इंच के गैप देते हुए इस तरीके से निशान लगा लेने हैं और इसी तरीके से निशान आपको ऊपर की तरफ भी लगा लेने हैं। जब आप इस तरीके से निशान लगा लेते हैं तो आपकी प्लेट्स एक जैसी ही पड़ती हैं। इसके बाद आपको अपनी बाजू के बिल्कुल सेंटर पे जो आपने कट लगाया था उसके दोनों तरफ प्लेट्स डालनी है और दोनों ही प्लेट्स का मुंह आमने सामने एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। आपको इस निशान को इस तरीके से पकड़ते हुए प्लेट्स बना लेनी है और सिलाई कर लेनी है। इस तरफ की प्लेट सेट करने के बाद आपको सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद दूसरी तरफ से भी आपको उसी निशान से उठाते हुए बीच के सेंटर कट से मिलाते हुए इस तरीके से प्लेट्स डाल लेनी है और एक सिलाई इस पर भी लगा लेनी है। इससे आपकी प्लेट्स अच्छे से सेट हो जाएंगी। आप चाहे तो इन प्लेट्स को पहले पिन की सहायता से सिक्योर भी कर सकते हैं, उसके बाद आप सिलाई लगा सकते हैं। जब आपकी प्लेट्स नीचे से सेट हो जाएं तो इसके बाद आपको ऊपर से भी प्लेट्स डालनी है। ऊपर की प्लेट्स का मुंह भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस तरीके से आपने नीचे की तरफ से प्लेट्स डाली हैं। पर ऊपर की तरफ प्लेट डालते टाइम पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो इनके बीच की दूरी होगी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। नीचे तो आपको पास पास डालनी है, पर ऊपर की तरफ आपको थोड़ा सा गैप ज़्यादा देना है। जब आपकी प्लेट सेट हो जाए तो आप इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और दूसरी तरफ की प्लेट्स का मुंह इस तरफ करते हुए उसी निशान पर से आपको प्लेट्स बनानी है और इस तरीके से सेट कर लेनी है और फिर उसके बाद आपको एक सिलाई लगा लेनी है। अब इस तरीके से जब आप अपनी प्लेट सेट कर लेंगे तो आपको अपनी बाजू की कटिंग करनी है। उसके लिए आपको एक पेपर पर मार्किंग करनी है। जैसे कि मैंने 9.5 इंच की मार्किंग करी है, 3.5 इंच पर हम गोलाई का निशान लगाएंगे। फिर एक सीधी लाइन खींचते हुए अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। 6 इंच नीचे मोरी की मार्किंग करी है और 7.25 इंच गोलाई के लिए निशान लगाया है। अब इन निशानों को मिलाते हुए आपको इसकी कटिंग करनी है। ऊपर से आपको बाजू की गोलाई के लिए इस तरीके से मार्किंग करनी है। इसके बाद आप पेपर पे पहले कटिंग कर लें। बाजू की कटिंग हमने 9.5 की करी है। इसके बाद हमें इसमें नीचे 1.5 इंच की पट्टी भी लगानी है। इसके बाद आपको इस पेपर कटिंग को अपनी बाजू पर इस तरीके से सेट कर लेना है। सेंटर के कट्स को मिलाते हुए ऊपर और नीचे के हिस्से का ध्यान रखना है और इस तरीके से पेपर को बिछा लेना है। आप चाहें तो इस पेपर के चारों तरफ सिलाई भी लगा सकते हैं।
या फिर डायरेक्ट इस तरीके से भी कट कर सकते हैं। बाजू पर हमें नीचे 1.5 इंच की एक पट्टी लगानी है। इसके लिए हमने सलवार के कपड़े से 3.5 इंच का एक टुकड़ा कट कर लिया है। इस पट्टी को आपको बाजू के नीचे जोड़ते हुए इस तरीके से एक सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इस कपड़े को खोलकर आपको इस तरीके से एक और सिलाई लगानी है। इससे बाजू फोल्ड हो जाती है आसानी से। और जितने इंच का आपको पट्टी चाहिए, जैसे मैंने 1.5 इंच का पट्टी फोल्ड करके इस तरीके से एक और सिलाई लगा ली है। अब हमारी बाजू बनकर तैयार हो चुकी है।